सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज है 21 नवंबर और हम देखते हैं मार्केट आज मूव कैसे किया है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट थोड़ा साइडवेज से था और वैसे भी मैं आपको जैसे बताया था कि मैं थोड़ा ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं किया हूँ। मंडे को ट्रेड किया था। मंडे को ट्रेड करने के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ नहीं हुआ, मुझे टाइम थोड़ा नहीं हुआ था, उसके लिए मेरा कुछ वीडियो भी नहीं आया था। ठीक है, तो मंडे से भी मार्केट थोड़ा साइडवेज ही है, इतना भी मूवमेंट नहीं किया। पर ये जो जोन था यहाँ पर थोड़ा सेलिंग हुआ है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा प्रीवियस ट्रेंड देखते हैं, प्रीवियस ट्रेंड में मार्केट कैसा मूव किया है। हम अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, प्रीवियस जो ट्रेंड था वो था बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न में फॉर्म हो रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट कर रहा था। फिर दिवाली के बाद में जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ उसके बाद से थोड़ा चेंजेस आया है मार्केट में। ठीक है, यहाँ से गैप ओपन हुआ, एक दिन वहाँ पर ही ट्रेड किया, फिर सॉरी एक दो दिन वहाँ पर ट्रेड किया, फिर वो गैप डाउन ओपन होकर अभी साइडवेज चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कल एक छोटा सा ट्रेड लिया था, वो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो वहाँ पर भी इतना मूवमेंट मतलब ट्रेड सही था, पर प्रीमियम डीके होने के वजह से इतना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस भी नहीं, मैं थोड़ा जल्दी सॉरी निकाल लिया। ठीक है, टाइम हो गया, 3 बज गया, मैं सेकंड हाफ में ट्रेड लिया था, तो उसके वजह से मैं निकाल लिया था ट्रेड। छोटा मोटा लॉस हुआ था, 50 रुपीज़ शायद लॉस हुआ था, 50 के आसपास है। ओके, तो आज का जो मार्केट ओपन हुआ, आज ना थोड़ा बियरिश मार्केट सॉरी बुलिश मार्केट ओपन हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे, मैं यहाँ पर जोन क्यों मार्क किया हूँ, क्योंकि ये ग्रीन जो लाइन है वो ना वो लेवल है, मतलब 43,800 और 43,700 लेवल था। आज मैंने ऑप्शन डाटा जो देख रहा था ना, ओपन इंटरेस्ट, तो ये दो जोन पे बहुत सारे कॉल राइटर बैठे थे। ठीक है, तो उसके वजह से मेरा व्यू थोड़ा बियरिश था मार्केट की तरफ में, और मैंने वैसे ही ट्रेड लिया था, बियरिश ट्रेड लिया था, मैं पुट बाय किया था। अभी आप देखोगे यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न फॉर्म हुआ था, 5 सेटअप था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, पर ये अच्छे से मूव किया है। ओके, पर उसके वही कैंडल पे ना बहुत सारे बायर्स भी आ गए। बायर्स आने के बाद ये कैंडल जो फॉर्म हुआ था बुलिश साइड में, ये फिर से सॉरी बेरिश साइड में ये फिर से बुलिश हो गया। ओके, एक हैमर कैंडल के जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ है, और मेरा स्टॉप लॉस था उसकी वजह, उसके लिए मेरा कुछ वैसे डर नहीं था। और बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर बेरिश ही मार्केट मूव किया है। राइट, अभी मार्केट तो सीधा तो जाएगा नहीं, मतलब जब भी सेलिंग आता है ना, तो सेलिंग के टाइम में ना मार्केट को सीधा जाना चाहिए, पर यहाँ पर ना थोड़ा सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर एक तो एक्सपायरी है कल। ओके, एक्सपायरी में शायद मूवमेंट हो सकता है, या तो कुछ एक बाइंग की तरफ में हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सेलिंग आया था, सेलिंग आने टाइम ये भी बहुत जल्दी रिकवर हो गया है, तो एक बियरिश सॉरी बुलिश मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं शायद। तो मैं जो पहला ट्रेड लिया था, जैसे मैं बताया कि यहाँ पर मैंने एक 5 में सेटअप देख के मैं यहाँ पर शॉर्ट किया था। ओके, मैं टारगेट लगभग ये गैप फिलअप होना था, पर एक गैप तो फिलअप नहीं हुआ, यहाँ से रिकवर हो गया, तो ये बीच में ना जैसे मूवमेंट हुआ, तो मेरा यहाँ पर प्रीमियम डीके हुआ, प्रीमियम डीके हो के मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मेरा स्टॉप लॉस भी रहता है लगभग 20 to 25 पॉइंट रहता है, पर मैं आज वही कम ही रखा था, 15 to 20 पॉइंट रखा था। उसके हिसाब से टारगेट भी वही 40 पॉइंट के आसपास था। ठीक है, ये जो पहला ट्रेड था, 2 ट्रेड लिया हूँ आज, ये पहला ट्रेड वैसे था। सेकंड ट्रेड जो था, यहाँ से फॉल हुआ मार्केट, ये वैसे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं यहाँ पर सेल किया था। ठीक है, अभी मैं जितना एक्सपीरियंस किया था मार्केट में कि मतलब एक सडन फॉल हुआ। ठीक है, ये दो मतलब एक बुलिश मूवमेंट चल रहा था, स्लोली 2 फॉल आया, 2 कैंडल बड़ा बड़ा फॉर्म हुआ, उसके बाद थोड़ा सस्टेन कर रहा। अगर यहाँ से ऊपर जाता तो थोड़ा मतलब साइडवेज ही होके जाता, अगर थोड़ा नीचे आ जाता है, यहाँ पर ब्रेक कर लेता है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमको मिल सकता है। आज हमारा मूवमेंट भी वैसे ही हुआ है, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, सेकंड ट्रेड था, ये एक अच्छा मूवमेंट किया, उसके बाद फिर से रिकवर हो गया सेकंड कैंडल में। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक थोड़ा प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, और प्रीमियम भी बहुत जल्दी डीके हो रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, सेकंड ट्रेड, ये जाके मेरा हिट हुआ है, बहुत अच्छा हिट हुआ है, टारगेट हिट हो गया। ठीक है,
तो लगभग यहाँ पर रखा था कितना 154 था, तो 160 के आसपास मैंने एग्ज़िट कर लिया। ओके, मैं एक्चुअली यहाँ पर एग्ज़िट करने वाला था, तो जैसे ही मैं देखा कि नहीं प्राइस बहुत जल्दी नीचे आ रहा है, तो उसकी वजह से जो प्राइस मुझे दिखाई दिया पहला, मैं 180 देखा था, 180 देखने के बाद मैं वहाँ पर एग्ज़िट करने वाला था 180 के पास में। थोड़ा देखते देखते ना 170, 165, 160 आ गया, तो उसके वजह से मैं 160 को ही प्रीफर किया उसी प्राइस में एग्ज़िट करने के लिए, और मैंने वहाँ पर एग्ज़िट हुआ है, ठीक है, 160 में। तो ये आज 2 ट्रेड था। तो पहला ट्रेड तो लॉस हुआ लगभग, पहला ट्रेड भी जल्दी निकलने से हमारा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे टाइम मिला निकालने के लिए, यहाँ पर इतना साइडवेज मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर निकालता तो निकाल देता, पर मैंने क्या सोचा, नहीं, एक तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद निकलूँगा, या तो प्रॉफिट हिट होने के बाद निकलूँगा, ठीक है। तो उसके वजह से मैं प्रीफर किया, नहीं, स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए या तो इसके आसपास आ जाए तो मैं निकल जाऊँगा, राइट। तो मैं जो डिसिप्लिन मेंटेन किया हूँ वही कर रहा हूँ मैं मुझे सच्ची में, मतलब मेरा जो अब जब इक्विटी ट्रेड कर रहा था ना, तो मेरा बहुत वही प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसके वजह से मैं एक ही डिसिप्लिन अभी मेंटेन कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए सिर्फ 2 ट्रेड लेना है और उससे ज़्यादा नहीं लेना है, राइट। तो आज भी मेरा 2 ट्रेड हुआ है। ओके, पहला जो था तो वो तो लॉस हो गया, बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था, पर दूसरा ट्रेड भी वही प्रॉफिट हुआ है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ। और आप देखोगे तो इतना हुआ है, पहला जो ट्रेड में लगभग 200 के आसपास लॉस हुआ था, फिर बोला रिकवर हो गया 1:3 के आसपास, शायद 3 to 4 मूवमेंट हुआ है पर रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हुए। ओके, 60 पॉइंट कैप्चर किया हूँ आई थिंक, 102 से 162, हाँ लगभग एग्जैक्ट 62 पॉइंट कैप्चर हुआ है, सॉरी 60 पॉइंट कैप्चर हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड। कल अगर हम मार्केट देखेंगे तो कल मार्केट मैं पहले थोड़ा निकाल लेता हूँ ये सभी, ओके। थोड़ा हम बड़ा टाइम फ्रेम पे आते हैं। कल मार्केट में एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो देखेंगे मार्केट कैसे मूव करेगा। अगर देखिए यहाँ से भी अभी देखेंगे, मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पैटर्न फॉर्म हो रहा है, राइट। और वही ट्रेंड लाइन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी वैसे है, ठीक है। पर ये इतना ट्रेंड लाइन से इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। कभी एक झटके में ट्रेंड लाइन टूट जाएगा, फिर से रिटर्न आ सकता है प्राइस, वैसे होगा बहुत बार, ठीक है। आप जब नया नया ट्रेडिंग करोगे, देखो ये एक ट्रेंड लाइन था, ये बड़ा ट्रेंड लाइन था, ओके। अगर आप सोचो अभी मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन करता हूँ, ओके, सोचो ये डे फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, ये डे फॉर्मेशन नहीं हुआ, इतना कंप्लीट हुआ है, तो मुझे मेरा ट्रेंड लाइन क्या हुआ, यहाँ से इतना तक हुआ, ये पहला दूसरा सपोर्ट। अब देखोगे तो आप यहाँ पर ना क्या हुआ है, ये सपोर्ट ब्रेक किया है, तो ये मूवमेंट हुआ क्या, मूवमेंट नहीं हुआ है ना। तो ट्रेंड लाइन भी थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे, मतलब थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स को लेके करने से थोड़ा अच्छा प्रॉबिलिटी हमको मिलता है। जैसे कि ये पॉइंट पूरा देखोगे तो अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पर अच्छा से पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे दिखाई दे रहा है, पर इतना हम इसको पकड़ते नहीं है, ठीक है। अभी हमारा जो शॉर्टिंग देख रहे हैं, मतलब जो हम ट्रेड देख रहे हैं, तो ठीक है, ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो 43,800, 700 और 800, यहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटर बैठे हैं, ठीक है। तो मार्केट कल थोड़ा बेरिश आ सकता है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मैं तो इतना बता नहीं सकता फिर भी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हम लोग थोड़ा बुलिश देख सकते हैं, क्योंकि ये गैप एक पेंडिंग है, यहाँ पर ओपन कर रहा है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, ठीक है।
तो अभी मैं इतना डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी सीख रहा हूँ अभी कुछ कुछ करने के लिए, तो डायरेक्ट वैसे बोलना तो सही नहीं होगा, पर मेरा देखेंगे व्यू कैसा है। मेरा व्यू अभी तो साइडवेज ही है, इतना अभी तो मूवमेंट शो नहीं किया देखिए, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। जिस तरह का पैटर्न फॉर्म हो, सॉरी जिस तरह का मार्केट ओपन होगा, okay, जिस तरह का मूवमेंट होगा उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, राइट। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।